Dear students, from today onwards we will start poetry section. So the first poem which we are going to read today is My Mother at 66 by Kamla Das. In this poem, My Mother at 66, the poet captures the fear of the poet of losing her mother due to declining health and loss of energy due to old age. The poet accepts this reality and is disturbed by her mother's need for her on the hand and her on duties and responsibilities on the other hand. This helplessness brought about this poem. The emotions and experienced by the poet are essentially universal in nature. The fear of losing a loved one is the theme that reader can tell about this poem after reading this poem. इस पोएम में आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहली पोएम है आपकी माय मदर एट 66 कमला दास, जो कि सोसाइटी पे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करती हैं. और ख़ास तौर से इस पोएम में उन्होंने अपनी मदर को लेकर के बात कही है, क्योंकि उनकी मदर की जो एज थी वो 66 के आसपास की थी और वो एज एक चाइल्डहुड के बराबर, इंसान एक बच्चा हो जाता है, एक बच्चे की तरह से बिहेव करने लगता है जब वो बुढ़ापे की ओर बढ़ता है. यही कंडीशन कुछ उसकी माँ की थी. तो कमला दास जब अपनी पेरेंट्स से मिलकर के कोचीन से जा रही थी वापस, तो उनकी मदर के जो एक्सप्रेशंस थे उनके जाने से, जितना वो परेशान थीं, जितना वो टेंस थीं, उन सब चीज़ों के बारे में इस पोएम में बताया गया है. उनकी माँ उनको लेकर के कुछ ऐसे परेशान थीं जैसे बचपन में जब एक बच्चा छोटा होता है उसको लेकर के बच्चा कहीं इधर उधर हो जाता है, चला जाता है, तो उसको लेकर जब उसकी मदर परेशान हो जाती हैं, उसको ढूंढती रहती हैं, जो टेंशन उनको होती है वही टेंशन आज उनके फेस पर भी नज़र आ रही थी. यहाँ पर उन्होंने अपनी मदर को एक कॉप्स, एक बॉडी के हिसाब से कंपेयर किया है कि जब एक बॉडी जलकर राख हो जाती है और उसकी राख का जो एक कलर होता है बहुत डल होता है, बहुत सुस्त होता है, वही चेहरे पर उनकी माँ के एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि उनकी बेटी के जाने से वो बहुत ज़्यादा परेशान थीं, दुखी थीं. और जब वो गाड़ी में बैठकर दोनों जा रही थीं तो उस टाइम पर माँ अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और बेटी भी अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी. लेकिन बस फ़र्क इतना ही था कि मदर जो हैं वो एक्सप्रेस कर रही थी अपने चेहरे के ज़रिए, लेकिन बेटी जो थी यानी कि जो पोएट थी कमला दास, वो अपने एक्सप्रेशंस को शो नहीं कर रही थी. वो जितनी बार अपनी माँ को देखती थी उतना परेशान वो भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए गाड़ी से बाहर देखना शुरू कर दिया जब वो ट्रैवल कर रहे थे एयरपोर्ट तक. और उसके बाद में जिससे कि माहौल जो है थोड़ा सा टेंस्ड कम हो. और जब वो लोग एयरपोर्ट पे जाकर के पहुंचती हैं तो वहाँ वो अपनी मदर के साथ में वहीं पर एयरपोर्ट पर मदर उनकी बाहर रुक जाती हैं और वो उनके लिए चेकिंग वगैरह के लिए आती हैं. और इसके हिसाब से जब वो वहाँ पर आती हैं, उसकी मदर जब आती हैं, तो उनकी मदर के एक्सप्रेशंस वैसे ही थे जैसे वो पहले थे. उस टाइम पर उन्होंने अपनी माँ के एक्सप्रेशंस को एक डल मून, जो मून की ब्राइटनेस होती है जाड़ों में वो कम हो जाती है, उनकी ब्राइटनेस के साथ में उनको कंपेयर किया है. लेकिन माँ के ऐसे डल फेस को देखकर वो काफ़ी परेशान तो थीं, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए रहती हैं, जिससे कि उनकी माँ परेशान ना हो और उनको हिम्मत बढ़ाते हुए उनसे ये कहती हैं कि मैं आपसे दोबारा आकर वापस मिलूँगी. क्योंकि पोएट की परेशानी ये थी कि पता नहीं इस कंडीशन में देख करके वो अगली बार जब आएँ तो अपनी माँ से मिल भी पाएंगी या नहीं, एज के अकॉर्डिंग. और यही रीज़न था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंस थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम बाय कमला दास. And the message after reading this poem we get is, aging is a natural process which affect everyone, but one has to balance between their life which they are leading now
and their family life also. यहाँ पर क्या है कि एजनिंग जो है, एज फैक्टर जो होता है वो हर इंसान के साथ है, बुढ़ापा है, हर किसी को आना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने काम को लेकर के और हम अपने फैमिली को लेकर के दोनों में बैलेंस बनाना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, वो हमारी ड्यूटी का एक हिस्सा बन जाती है। इसलिए हमें दोनों को एक साथ किस तरीके से निभाना है, वो बैलेंस बना करके कैसे चलना है, वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है। So this is all about this poem. Read this poem carefully and go through this poem. So thank you so much and have a nice day. Share and like all the videos which you are watching. Thank you so much.